हेलो डियर एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे बहुत से स्टूडेंट जो एम्स से पैरामेडिकल कोर्सेज को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं और जो एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में मैंने क्वेश्चन देखे कि मैम हमें एम्स से जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनको कंटिन्यू करना है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि एम्स से हम कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिनको हम कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एम्स के द्वारा जो पैरामेडिकल कोर्सेज को कंटिन्यू करवाया जाता है उनकी जो कंप्लीट लिस्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आप एम्स के जो भी 14 कॉलेजेस ऑल इंडिया में हैं, अगर आप उनमें से किसी भी एम्स के कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ से आप कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज में जो बीएससी डिग्री जो कंटिन्यू करवाई जाती है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और जो पैरामेडिकल फील्ड में एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर जो है उसको आप किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो जो पैरामेडिकल कोर्सेज की जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। ये जो है वो कैटेगरी वाइज दिया गया है कि कौन से एम्स में, जैसे आप सभी को पता होगा कि ऑल इंडिया में 14 एम्स है। ठीक है, तो अलग अलग एम्स से आप अलग अलग पैरामेडिकल डिग्री जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कुछ एम्स में कुछ पैरामेडिकल डिग्री कंप्लीट करवाई जाती है और कुछ एम्स में अलग पैरामेडिकल डिग्री जो है वो कंप्लीट करवाई जाती है। ठीक है, तो जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है, स्क्रीन पर आपको लिस्ट जो है वो दिख रही होगी। ठीक है, अगर आपको मतलब स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है तो आप अच्छे तरीके से सुने। ठीक है, वॉइस जो है वो क्लियर होगी और उससे आपको प्रॉपर जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जिनको जो ऑप्टोमेट्री फील्ड में बैचलर करनी है तो वो जो है वो एम्स का द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है पैरामेडिकल के नाम से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप एम्स दिल्ली से जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एम्स दिल्ली से आप सेकेंड नंबर पर जो बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कोर्स है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो भी कोर्सेज की लिस्ट दी गई है उसके बगल से ये भी दिया गया है कि कौन कौन से जो एम्स के कॉलेजेस हैं वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर पर देखिए बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट यानी डोरा। ठीक है, अगर आप इस पैरामेडिकल डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जो है वो एम्स दिल्ली से इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। फोर्थ नंबर पर देखिए बीएससी इन डेंटल हाइजीन, इसको भी आप एम्स दिल्ली से कंप्लीट कर पाएंगे। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसको भी आप एम्स दिल्ली जो है उससे कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैम हम इस पैरामेडिकल कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारा क्या सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हो पाएगा, हम एम्स दिल्ली से इस पैरामेडिकल कोर्सेज को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो देखिए जो अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज है वो अलग अलग एम्स में कंप्लीट करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये जो आपने ऊपर के जो 5 जो पैरामेडिकल कोर्सेज देखे वो एम्स दिल्ली में कंप्लीट करवाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो 6 नंबर पर आपको जो पैरामेडिकल कोर्सेज देखने को मिल रहा है तो वो जो है वो एम्स बिलासपुर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर पर बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसको एमएलटी के नाम से कंप्लीट मतलब कंसीडर किया जाता है, तो उसको आप एम्स बिलासपुर से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी एमआरआईटी, इसको आप एम्स बिलासपुर से कंप्लीट कर सकते हैं। बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थियोलॉजी, ठीक है, ये जो है वो ओटीएटी के नाम से जो पैरामेडिकल कोर्स है उसको आप एम्स भुवनेश्वर से कंप्लीट कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी, इसको आप भुवनेश्वर एम्स जो है उससे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी वो पैरामेडिकल कोर्सेज दिए गए हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट जिन भी पैरामेडिकल कोर्सेज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको पता चलेगा कि जो भी पैरामेडिकल कोर्स जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं वो कौन से एम्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी एम्स भुवनेश्वर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 13 नंबर पर परफ्यूशन टेक्नोलॉजी दी गई है। ये जो बीएससी डिग्री है इसको आप एम्स भुवनेश्वर से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद 14 नंबर पर बीएससी परफ्यूशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको आप एम्स जोधपुर जो है उससे कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा 15 नंबर पर बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसको आप एम्स जोधपुर से कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा 16 नंबर पर आप देखेंगे कि बीएससी रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसको आप एम्स जोधपुर से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 17 नंबर
नंबर पर बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एम्स जोधपुर से कंप्लीट कर सकते हो। 18 नंबर पर बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एम्स जोधपुर से, ठीक है। उसके अलावा बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये 19 नंबर पर दिया गया और उसको आप जो है वो एम्स नागपुर से कंप्लीट कर सकते हो। 20 नंबर पर बीएससी इन इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन नागपुर एम्स से आप कंप्लीट कर सकते हो। 21 नंबर पर देखेंगे आप बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एम्स ऋषिकेश से कंप्लीट कर सकते हो। 22 नंबर पर बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी एम्स ऋषिकेश से कंप्लीट कर सकते हो। बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एम्स ऋषिकेश से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बीएससी इन स्लीप टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको आप जो है वो एम्स ऋषिकेश से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 25 नंबर पर आप देखेंगे बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी, इसी को भी आप एम्स ऋषिकेश जो है उससे आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा 26 नंबर पर बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसको आप एम्स ऋषिकेश से भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर भी हमने देखा था कि बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो जो अलग अलग एम्स में कौन कौन से मेडिकल जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करवाया जाता है, तो उन सभी की लिस्ट है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक एम्स में भी एक ही सेम जो पैरामेडिकल कोर्स है वो कंप्लीट कराया जा रहा हो, ठीक है। जैसे इस बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस बीएमएलएस बीबी नगर जो एम्स है उसमें भी कंप्लीट करवाया जाता है। बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी बीबी नगर एम्स में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एम्स बीबी नगर में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एम्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है, इसको आप एम्स रायपुर से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा 31 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसको आप एम्स रायपुर से कंप्लीट कर सकते हैं। बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, इसको आप एम्स रायपुर से कंप्लीट कर सकते हैं। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसको भी आप एम्स रायपुर जो है उससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सभी मतलब टोटल जो सीट्स वगैरह हैं वो भी दी गई हैं, ठीक है। और इतने पैरामेडिकल कोर्सेज को आप एम्स से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिनका सपना है कि उन्हें अपना जो भी पैरामेडिकल कोर्स है उसको एम्स से कंटिन्यू करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपने यहाँ के एम्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपका सपना है कि आपको एम्स दिल्ली से कंप्लीट करना है तो आप ये फॉलोइंग जो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 2024 में, अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो एम्स में हो पाए और आप वहाँ से अपनी जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट कर पाएँ और पैरामेडिकल फील्ड में एक बहुत ही बेटर फ्यूचर जो है वो बना पाएँ, ठीक है। उसके अलावा एम्स से जो पैरामेडिकल डिग्री आप कंप्लीट करते हो तो ग्रेजुएशन के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत ही बेटर फ्यूचर जो है वो अपना बना सकते हो, ठीक है। अगर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो एम्स के द्वारा 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पैरामेडिकल जो एम्स के द्वारा जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट के जो ये क्वेश्चन थे कि मैम जो एम्स से अगर हमें पैरामेडिकल डिग्री को कंटिन्यू करना है तो मतलब क्या फीमेल कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है सिर्फ उसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। बाकी पैरामेडिकल डिग्री जो है उसको मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और होप सो आप सभी को ये वीडियो जो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।